Again, we'll start science subject. And in last class, we discussed about the living and non-living things. Students, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया था. आज हम उसे बुक्स के थ्रू स्टडी करेंगे. स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर नेम इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मतलब होता है जीवित वस्तुएं या जीवित चीज़ें, और नॉन लिविंग मीन्स होता है निर्जीव वस्तुएं. स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे जिसमें बताया गया था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं. चलिए आज हम उसे डिटेल से स्टडी करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर्स वी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. स्टूडेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें देखना होगा. द फर्स्ट learning objective is recognize the characteristics of living and non-living things. Students, यहाँ पे characteristics का मतलब होता है विशेषताएं. Characteristics means विशेषताएं of living and non-living things. हमें यह पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है या बताना है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सेकेंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको डिफरेंस बताना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. स्टूडेंट्स, हम कुछ वार्म अप करते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि विच थिंग्स कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स एंड विच टाइप ऑफ थिंग्स कम्स अंडर द नॉन लिविंग थिंग्स. Look at this picture. There are some pictures. You will have to find out which one is living and which one is non-living things. Students, look at this. Warm up. Tick the ones that are living things and cross that are non-living things. Students, इस पिक्चर को देख के आपको टिक करना है, करेक्ट करना है कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और क्रॉस करना है कि कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पिक्चर इज स्टार. इट्स कम्स अंडर द नेचुरल थिंग्स, सो इट्स कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट, सेकेंड वन इज प्लांट्स. वी नो प्लांट्स आर कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स कॉज ऑफ दे ग्रोथ, ये बढ़ते हैं, सो दिस कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, ये आपने देखा होगा, इसे बोलते हैं पासा. ये लूडो का आपने देखा होगा. सो दिस इज कम्स अंडर द नॉन लिविंग थिंग, सो विल क्रॉस. एलिफेंट. स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स कम्स अंडर विच वन? यस, इट्स कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स बिकॉज they can growth, they can breathe, they take food every day and they drink water. So these all are characteristics of living things, so elephants comes under the living things. Aeroplane is non living things because they cannot grow. वो बढ़ते नहीं हैं, जितना उनका साइज होता है उतना ही रहते हैं, ठीक है. and they cannot breathe, वो ब्रीथ नहीं करते हैं. so these all are comes under the non living things, so will cross. Ant comes under the living things because they can breathe and they can move from one place to another place. Balloon are comes under the non living things. Butterfly comes under the living things. Ship comes under the non-living things because they cannot breathe. Students, hope आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें. अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टार कम्स अंडर द लिविंग, एक्चुअली में ये आता है नेचुरल थिंग्स में. सो वी
we can say it's a living things. Plants comes under the living things. Pasha, it's not comes under the living things, it comes under the non-living things. Elephants, living things. Aeroplane, non-living things. Ant, living things. Balloon, non-living things. Butterfly, living things. And ship also comes under the non-living things. Students, open your book, page number 149. Let's start chapter number first, living and non-living things. Look at this book and put your fingers. There are so many things that we observe around us, such as the sun, the moon, planets, car, trains, and buildings. Some of these things are natural things which occur naturally. The sun, the stars, the planets, and animals are example of natural things. Things like building, roads, car, trains are human-made things. Students, you can see number of things around us. आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जिसमें कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स. स्टूडेंट्स, वे सभी चीज़ें जो ब्रीथ लेती हैं, ब्रीथ करती हैं, एवरीडे फूड लेती हैं, ठीक है, दे कैन ग्रोथ, जो बढ़ते हैं, दीज ऑल आर कम्स अंडर द नेचुरल थिंग्स एंड दे कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स. बट स्टूडेंट्स, यू कैन सी अराउंड अस, आप अपने आसपास देखेंगे कि सम थिंग्स आर डोंट गेट breathe and food, so these all are comes under the non living things. Like आपने अपने घर में बाइक देखा होगा, आपने अपने घर में टीवी देखी होगी, आपने अपने घर में बेड देखा होगा. these all are comes under the non living things. Students, difference between living and non living things. अब हम डिफरेंस देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लिविंग थिंग्स में आती हैं और कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स में. सो फर्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर डिसिमिलर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. बहुत सारी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिसिमिलर करती हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को. फॉलोइंग्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मूवमेंट. स्टूडेंट्स, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? मूवमेंट करती हैं, मतलब हिलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं. ग्रोथ, वो बढ़ती हैं. रिप्रोडक्शन, वो अपनी ही जैसी चीज़ें कुछ उत्पन्न करती हैं. नीड फॉर फूड, उन्हें एनर्जी के लिए फूड की आवश्यकता होती है. दे टेक एवरीडे फूड, वो हमेशा खाना लेते हैं. सेंसिंग द चेंजेस, और उनमें हमेशा बदलाव होता रहता है. टेकिंग ब्रीथ, और वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं. स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. वी विल डिस्कस दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल. हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स मूव, मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं. लिविंग थिंग्स जनरली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज. स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स जनरली मूव करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं. किस लिए जाते हैं? तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे अपने खाने के लिए वो क्या करते हैं? अपने खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं. फॉर शेल्टर, मतलब शरण लेने के लिए. शेल्टर मतलब होता है शरण लेने के लिए, छुपने के लिए. ठीक है, अपने जैसे अपना एक घर होता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ आवर हाउस, सो उसे क्या बोलेंगे? शेल्टर. टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपनी सुरक्षा के लिए. अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाते हैं?
वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज मतलब होता है दुश्मन। अपने दुश्मन से सुरक्षा के लिए जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोनस। लोकोमोशन की मीन्स क्या होता है? लोकोमोशन मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला। मीन्स अगर कोई लिविंग थिंग्स अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होता है, दैट इज कम्स अंडर द लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाला। एनिमल्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल walking, running, swimming, jumping, flying and hopping to move from one place to another place. एनिमल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एनिमल्स मूव होते रहते हैं। अब वो किस तरीके से मूव होते हैं? डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, उनका चलने का तरीका, उनका वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होने का तरीका डिफरेंट होता है। लाइक यू कैन सी अराउंड अस बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है? तितली। तितली एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या करती है? चल के नहीं जाती, वो क्या करती है? अपने विंग्स का यूज़ करती है, अपने पंख का यूज़ करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। लाइक डॉगी। डॉगी क्या करता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए क्या करते हैं? रन करते हैं या वॉक करते हैं। ऐसे ही बर्ड्स, बर्ड्स क्या करते हैं? वो फ्लाई करते हैं। Look at this picture. These all birds and they use wings for go for one place to another place. This is panther and they use our legs go for one place to another place. Students, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें? I hope आपको समझ में आ रही होगी। Similar fish. Fish use स्विम्स। फिश क्या करती हैं? स्विम करती, मतलब तैरती हैं, अपने पंखों का यूज़ करती हैं जाने के लिए, वाटर में ही वो जाती हैं, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डॉग्स रन्स। डॉग क्या करते हैं? रन्स करते हैं, अपने लेग का यूज़ किस लिए करते हैं? रन करने के लिए। समझ में आ रहा बच्चों? कम्स लेट्स स्टार्ट। प्लांट्स डू नॉट शो मूवमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, एक स्थान से जाने के लिए मूवमेंट नहीं करते हैं। हाउएवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन शो मूवमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर टच मी नॉट, मिमोसा एंड सनफ्लावर। The leaves of touch me not get closed when touched. Sunflower turns their leaves towards the sun. Students, plants ग्रो तो करते हैं बट एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। तो वो कैसे हम बोलेंगे कि ये लिविंग थिंग्स है? बट दे कैन ग्रोथ, वो बढ़ते हैं। एंड दे प्रिपेयर फूड, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। एंड दे टेक ब्रीथ, वो सांस लेते हैं। सो बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन से प्लांट्स आर कम्स अंडर द लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, आपने अपने आसपास में प्लांट्स देखा होगा जिसमें से कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे टच मी नॉट, आपने उसका हिंदी नाम है छुई मुई। छुई मुई का प्लांट्स अगर आप उसे टच करेंगे तो उसकी जितनी भी लीव्स होती है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती हैं। सो इससे क्या बोलेंगे? ये सेंस है। सो इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि प्लांट्स किस में आते हैं? आपके लिविंग थिंग्स में। सिमिलर सनफ्लावर आपने देखा होगा। सनफ्लावर क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू सन, सन के हिसाब से क्या करते हैं? अपने आप को मूव करते हैं। समझ में आ रहा बच्चों? लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज plant's name touch me not, and this is sunflower, its turn according to
sun. Living things move by themselves and therefore make best use of this property to show that they are alive. Have you ever seen a chair moving by itself? स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स होते हैं जो अपनी चीज़ों का यूज़ करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि चेयर को अगर आपने एक जगह रखा हो तो वो नाइट तक में दूसरी जगह चला जाएगा? नहीं। सो बिकॉज दिस इज कम्स अंडर द नॉन लिविंग थिंग्स। लेट्स रीड अगेन। लिविंग थिंग्स ग्रो। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरी विशेषता है ये लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लिविंग थिंग्स एक्साइटेड ग्रोथ एंड एज दे ग्रो द शेप एंड साइज ऑफ देयर बॉडी ऑल्सो चेंजेस। ग्रोथ इन अ लिविंग थिंग्स टेक प्लेस विथ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन बेबी ग्रो into a adult. A baby seeds grow into a plant and calf grow into a cow. Similarly, a chick grows into a hen. These examples shows that living things grow. Students, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हम छोटे रहे होंगे, हम सभी अभी छोटे हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे? हम बढ़ेंगे। जैसे अभी आप छोटे हैं तो आपको क्या बोलते हैं? चाइल्ड। छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? चाइल्ड। जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे? एडल्ट। और जब आप बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? ओल्ड। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अभी आप चाइल्ड हैं, फिर धीरे से आप एडल्ट होंगे और फिर आप क्या हो जाएंगे? ओल्ड हो जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार से आप एक सीड मीन्स होता है बीज। किसी भी चीज़ का बीज को आप क्या करिए? बीज पहले आप किसी ज़मीन में लगाइए, फिर धीरे धीरे क्या करेगा? वो धीरे से प्लांट बनेगा, फिर प्लांट से क्या बनेगा? ट्री बनेगा। ऐसे ही आपने देखा होगा मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे जो हैन होते हैं, हैन के छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है? चिक बोला जाता है। चिक से वो क्या बनते हैं? धीरे धीरे बड़े होके हैन बनते हैं। स्टूडेंट्स, जब ये ग्रोथ करते हैं तो इनका लगातार क्या होता है? साइज और शेप चेंज होता जाता है। बट हैव यू एवर सीन अ स्मॉल टॉय ग्रोइंग अप इनटू अ बिग टॉय और स्मॉल कंप्यूटर ग्रोइंग अप इनटू अ बिग कंप्यूटर? द आंसर विल बी नो, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी अपने सेल फोन को बढ़ते हुए देखा है? या आपकी जो कंप्यूटर होगा या आपके घर में जो टीवी होगी, क्या वो छोटी से बड़ी होती है? नहीं होती। बिकॉज दे ऑल आर कम्स अंडर द नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज चाइल्ड एंड रेगुलरली इट्स ग्रो। और ये लगातार क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। पहले बच्चे छोटे थे, फिर उससे बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर एडल्ट हुआ, देन ओल्ड। सिमिलरली इन सीड्स में भी सिमिलर होता है। पहले एक बीज होता है, फिर उससे छोटे प्लांट बनते हैं, फिर प्लांट से क्या होता है? वो एक ट्री बनता है। स्टूडेंट्स, दिस इज एक्टिविटी लिविंग थिंग्स एक्साइटेड ग्रोथ। स्टेप फर्स्ट, टेक अ फ्यू बेबी सीड्स एंड सो देम इनटू अ सॉइल ऑफ योर गार्डन। स्टूडेंट्स, आपको कुछ सीड्स लेना है और उसे अपने आसपास में गार्डन में उसे लगाना है और लगातार आप उसे कुछ समय के बाद देखेंगे कि वो क्या करने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। देन इट्स बिकम अ प्लांट। और वो क्या बनाएगा? बड़ा होके प्लांट बनेगा। स्टूडेंट्स, we'll learn about the third characteristics of living things, that is reproduce. Living things reproduce means, मैंने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। अपने ही जैसे सिमिलर चीज़ों को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। लेट्स रीड। लिविंग थिंग्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बेबीज ऑफ देयर ओन kind by a process called the reproduction. Students,
जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं। कैपेबल मीन्स होता है सक्षम होना। वो सक्षम होते हैं अपने ही जैसे बेबीज़ को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स गिव birth to young babies. Birds lays egg. The produce young ones by living things mostly resemble their parents. Students, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में भी कैसे एनिमल्स जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ करते हैं, लाइक कैट, डॉग, गॉट। सो वो अपने ही जैसे क्या करते हैं, बेबी रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे आप लोग अपने ही पेरेंट्स के जैसे दिखते होंगे, ठीक है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, कई बार होता है कि जो बर्ड्स होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, एग से उनके बच्चे आते हैं, है ना। आपने जनरली एग देखा होगा, हैन का एग। हैन के एग से ही क्या होता है, जब हैन को एग को रख देते हैं कुछ समय के बाद, तो उसमें क्या होता है, एक चिक आती है। चिक मतलब होता है छोटा बेबी। हैन का छोटा बेबी को क्या बोलते हैं, चिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। प्लांट्स रिप्रोड्यूस सीड्स दैट लेटर डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे अपने प्लांट्स देखे होंगे अपने आसपास में। उसके जब सीड्स को हम फेंक देते हैं तो वो कुछ समय के बाद क्या बन जाते हैं, ट्री बन जाते हैं। Does your toy cars produce a baby toy car? Does the table in your room produce a new table? The answer is no, because non-living things do not produce. Students, क्या आपने कभी आपने देखा है कि आपने एक पेंसिल रखी हो और वो नाइट में 2 पेंसिल हो गए हो? नहीं होता, because this is comes under the non-living things. Students, you will have to solve it. ये आपका होमवर्क है, आप अपने घर में करेंगे। चेक पॉइंट, टिक द करेक्ट आंसर। आपको इसमें आंसर करेक्ट करके लगाना है, टिक करना है और अपने नोट्स बुक में इसे नोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स ग्रो फ्रॉम एयर, सनलाइट और सीड। आपको बताना है प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं, एयर से, सनलाइट से या फिर सीड से। एयर मीन्स होता है हवा, सनलाइट मीन्स होता है सूर्य के प्रकाश और सीड मतलब होता है बीज। सेकेंड इज larva, worm, chick hatches from the egg of a hen. आपको बताना है कि जो hen होते हैं उनके एग से क्या निकलता है, लार्वा, वर्म या चिक। अभी आपको मैंने बताया था कि hen की जो छोटी बेबी होती है उसे क्या बोलते हैं, चिक। तो इसका आंसर होगा चिक। थर्ड क्वेश्चन इज अ calf grow into a hen, काउ और चिक। जो काऊ होता है उसके छोटे जो बेबी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, कॉल्फ बोलते हैं। आपको मैंने 2 आंसर बता दिए हैं, आपको फर्स्ट वाले का आंसर आपको खुद बनाना है। लेट्स रीड अगेन। लिविंग थिंग्स नीड फूड। स्टूडेंट्स, इट्स ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। व्हाट डू यू डू यूजली व्हेन यू आर हंग्री। आप क्या करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, यू लुक फॉर फूड टू ईट। आप क्या देखते हैं, खाना देखते हैं। एज फूड प्रोवाइड्स एज ग्रोथ एंड एनर्जी टू सपोर्ट आवर लाइफ, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। एनिमल्स ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू लिव। स्टूडेंट्स, जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। एंड बाय द फूड वी कैन गेट द एनर्जी एंड बाय दिस फूड वी कैन ग्रो। हम क्या करते हैं, एनर्जी जब हम लेते हैं, जब हम फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से क्या होता है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। ऐसे ही सभी एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपने फूड के लिए या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या फिर वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। क्लियर? मोस्ट प्लांट आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। देयरफॉर दे आर कॉल्ड
द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट मतलब उपस्थिति में, किसके, सनलाइट, एयर और वाटर की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। दैट प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसी क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर दे कॉल्ड द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। और इसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। लिविंग थिंग्स फील। हैव यू एवर थॉट व्हाई? आपको पता है जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, फील, हम उसे फील कर सकते हैं। आवर हैंड्स मूव अवे ऑन टचिंग एनी हॉट ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ता है तो क्या होता है, जलता है। सो हम क्या करते हैं, हम उसे फील करते हैं। वी पुल बैक आवर हैंड्स व्हेन प्रिक बाय निडल। जब निडल कोई धारदार चीज़ हमारी या फिर सुई हमारे हाथों पे चुभाई जाती तो हम क्या करते हैं, हम बैक करते हैं, अपने हैंड्स को क्या करते हैं, बैक करते हैं। सो दिस इज आवर फीलिंग्स। वी फील द चेंजेस इन टेम्परेचर एज द वेदर चेंजेस। जैसे ही वेदर चेंज होता है तो हम क्या बोलते हैं कई बार कि आज बहुत गर्मी है, या कई बार बोलते हैं आज बहुत ठंडी है। सो दीज ऑल आर फीलिंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, ऑल आर ह्यूमन्स हैव सम सेंस ऑर्गन्स। कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं? आवर सेंस ऑर्गन्स आर आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन एनेबल अस टू फील द चेंजेस अराउंड अस। स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। दीज ऑल आर कम्स अंडर द सेंस ऑर्गन्स। हम इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं। हम इन्हीं के माध्यम से क्या करते हैं, देखते हैं। हम अपने टंग से टेस्ट लेते हैं और हम अपने स्किन से किसी भी चीज़ को फील करते हैं। सो दिस ऑल आर कम्स अंडर द सेंस ऑर्गन्स। थ्रू प्लैनेट्स लैक सेंस ऑर्गन्स, they can easily feel the changes. A plant growing in poor light condition has tendency to grow towards sunlight. Some trees sheds their leaves in autumn and again produce leaf in spring. Students, जैसे हमारे पास में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सिमिलरली प्लांट्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो एटम्स में क्या करते हैं, अपनी लीव्स को झड़ा देते हैं, उनकी लीव्स नहीं रहती, और जैसे ही स्प्रिंग आता है वैसे ही दोबारा उनमें क्या आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं। सो दिस ऑल आर वर्क डन बाय द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। This is one of the most interesting characteristics of a living things that distinguishes it from a non-living things. Place a hands on your chest. What did you feel? We find that our chest goes up when we take in air and goes down when we expel air. Students, लिविंग थिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्रीथ। आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए और आपने फील किया होगा कि जब आप चेस्ट पे हाथ रखते हैं तो क्या हो रहा है, आपकी धड़कनें चल रही हैं। सो जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट होता है वो क्या करता है, अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है, और जब एक्सपेल करते हैं, जब छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। दिस इंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग in fresh air and giving out used air is called breathing. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, this process are called breathing. All living things need air to breathe.
सभी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे अर्थ में, उन लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी को क्या आवश्यकता पड़ती है? ब्रीथ की। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज एंड लंग्स. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन अंडर द वाटर. प्लांट्स यूज टीनी pores in their leaves called stomata for breathing. Students, like we are using nose for our breath. हम अपने सांस लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं? नोज का यूज़ करते हैं. ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो अपने ब्रीथ के लिए अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करते हैं. जैसे आपने फ्रॉग मतलब होता है मेढक. मेढक क्या करता है? स्किन से सांस लेता है अंडर द वाटर. जब वो पानी के अंदर रहता है तो किससे यूज़ करता है? वो ब्रीथ लेने के लिए स्किन का यूज़ करता है. और ऐसे ही पत्तियों में बिल्कुल छोटे छोटे होल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा. और स्टोमेटा से ही क्या करते हैं? ट्रीज ब्रीथ करते हैं. स्टूडेंट्स, इंसेक्ट सच एज कॉकरोच ब्रीथ थ्रू नर्वस एयर होल्स विच आर फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ देयर बॉडी. स्टूडेंट्स, कॉकरोच जो होते हैं वो न्यूमरस जो एयर होल्स होते हैं उससे क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम अपने नोटबुक में बनाना है. फर्स्ट है ह्यूमन्स हैव नोज एंड लंग्स टू ब्रीथ. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज आवर नोज. फ्रॉम द नोज वी टेक ब्रीथ एंड दिस इज आवर लंग्स. और लंग्स किस में होते हैं? वो हमेशा पेयर में होते हैं. लंग्स हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में होते हैं. लुक एट सेकेंड वन. फिश ब्रीथ इन वाटर थ्रू द गिल्स. स्टूडेंट्स, जो फिश होती है उसके पास में नोज नहीं होता ब्रीथ करने के लिए. उनके पास में क्या होता है? गिल्स. बाय द हेल्प ऑफ गिल्स फिश टेक द ब्रीथ. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आपको ये डायग्राम बनाने हैं. सिमिलरली प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. आप स्टूडेंट्स देखेंगे ये हमारी ट्री है और ट्री जो लीफ है, लीफ में क्या है? ये छोटे छोटे होल्स होते हैं. उसमें क्या है? उसी को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा. और स्टोमेटा से ही क्या करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं. Have you ever seen your book, tables and bicycle breathe? Definitely not. Non-living things do not breathe. Students, जितने भी अपनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कभी भी ब्रीथ यूज़ नहीं करती. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा. अगर आपको कोई डाउट आता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. स्टूडेंट्स, इट्स अवर चेक पॉइंट. टेक द करेक्ट आंसर. ह्यूमन बींग्स हैव लंग्स, गिल्स, एयर होल्स टू ब्रीथ. ह्यूमन बींग्स में क्या होता है ब्रीथ करने के लिए? क्या होते हैं? यस, वी हैव लंग्स होते हैं. क्लियर? व्हेन वी फील पेन वी लाफ, क्राई और साइन. हम क्या करते हैं? जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं या फिर साइन करते हैं. ये आपको करना है. आपको ये 2 चेक पॉइंट्स और लेफ्ट है, आपको उसे अपने नोटबुक में करना है. इट इज़ योर होमवर्क. स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपको इसके बाद इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसे आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे और उसे राइट करेंगे. थैंक यू.